दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज की बात आपके साथ आज हम 10 जुलाई रविवार को शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात हम आपको श्रीलंका की सैर कराएंगे, जहां की इस वक्त आम जनता राष्ट्रपति भवन में स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है, जिमिंग कर रही है, और वहां के डाइनिंग हॉल में राष्ट्रपति महोदय का जो खाना है उसको उसका आनंद ले रही है। और ब्रांडेड कारों को निहारती हुई जो वहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे बैठकर माइक सिस्टम पे बातचीत कर रहे हैं। कहने का मतलब, आम जनता के लिए श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन पूरे तौर पे खुल चुका है और श्रीलंका की आम जनता का कब्जा वहाँ के राष्ट्रपति भवन पर है। और राष्ट्रपति जो गोटाबाया राजपक्षे हैं, उनका मालूम नहीं वो विदेश भाग चुके हैं या वहीं कहीं तहखाने में छुपे हैं या कहीं अन्य जगह उन्होंने शरण ली है। साथियों, ये हाल श्रीलंका का तब हुआ जब वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई और लोग दवाइयों, पेट्रोल, खाना, इन सब बेसिक चीजों से महरूम हुए और चीजों के दाम आसमान छूने लगे। जनता त्राही त्राही कर उठी और जनता के पास जन आंदोलन, जन आक्रोश के अलावा कोई चारा नहीं बचा और लाखों लोगों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच किया कि गद्दी छोड़ो, जनता आती है। दोस्तों, भारत के सुप्रसिद्ध विचारक चाणक्य हुए हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, और हालांकि चाणक्य को राजनीति शास्त्र का गुरु माना जाता है, लेकिन उनकी किताब का नाम रहा अर्थशास्त्र। यानी राज्य की संरचना, राज्य की राजनीति, वो सब अर्थ के चहुं ओर घूमती है। मेरा ख्याल श्रीलंका हालांकि भारत का हिस्सा रहा है और 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, हम 1947 में आज़ाद हुए। भारत श्रीलंका की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, जलवायु लगभग एक सी है। और तमिल मूल के लोग जो भारत में भी हैं और श्रीलंका में भी हैं। श्रीलंका में दो समुदाय रहते हैं, सिंहलीज जो बौद्ध हैं और तमिल्स जो हिंदू हैं। इन्हीं में टकराव वहां पे चलता रहता है। और लेकिन जो आज की परिस्थिति है वो कुछ अर्थव्यवस्था चरमराने से है। उन्होंने कौटिल्य के दर्शन को शायद नहीं समझा, नहीं सराहा कि अर्थ ही सब कुछ है, इसीलिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। साथियों, 4 महत्वपूर्ण कारण जो आज श्रीलंका की इस आर्थिक दुर्दशा को लाने में साबित सिद्ध हुए हैं। सबसे पहला, राजपक्षे सरकार वहां पे 20 वर्षों से राज कर रही है और प्रधानमंत्री, खैर अब तो रनिल विक्रमसिंघे हैं, उससे पहले महेंद्र राजपक्षे राष्ट्रपति के ही भाई थे। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाई भाई, उनके भांजे, भतीजे वगैरह वगैरह सब कैबिनेट मंत्री। और उन्होंने श्रीलंका को कंगाली के हाल तक खींचा और खुद पूरी सियासत का उन्होंने फायदा अपने लिए, अपने परिवार के लिए उठाया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण वहां पे रहा है कि टैक्सेस में भारी कमी की उन्होंने, जिससे सरकार की आमदनी घटी। और चीन से उन्होंने इतना ज्यादा कर्जा लिया, जो प्रोजेक्ट्स बनाए चीन के कर्ज के द्वारा, वो प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं हुए। मैसिव इन्वेस्टमेंट, और एक उन्होंने बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया था, लेकिन वहां से कोई हवाई जहाज उड़े ही नहीं। और आज वहां पे उसका बिजली का बिल देने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। यानी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एंड फैमिली रूल। और तीसरा उनका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि कोरोना टाइम में उनका टूरिज्म जो है वो लड़खड़ाया, और जो श्रीलंकाई देश से बाहर थे वो भी देश को पैसा
नहीं भेज सके। टूरिज्म के हिलने से उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिली। और चौथा कारण, पांचवा कारण जो सबसे बड़ा ये था, वो ये था कि कोरोना काल में जो फर्टिलाइजर था उसके इंपोर्ट को बंद कर दिया गया। जब खाद का इंपोर्ट बंद हुआ, श्रीलंका की चाय जो कि वहां का एक प्रमुख उत्पाद था जमीन से, उसको एक बड़ी गहरी चोट लगी। चाय का प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम होने से चाय का निर्यात कम हुआ, निर्यात कम होने से फॉरेन एक्सचेंज कम हुई, और श्रीलंका कर्ज के जंजाल में फंसता 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 आज इस कदर आ गया है कि जनता त्राही त्राही करते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर गई और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। और अब ये अल्टीमेटम दिया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को रिजाइन किया जाए। इस पूरे खेल में भारत को क्या रुचि है? स्वाभाविक है कि हमारे तमिल बहुल जो लोग हैं वहां पे, उनकी सुरक्षा उस देश में होनी चाहिए। भारत का ये इंटरेस्ट रहता है। और भारत के पड़ोस में शांति होनी चाहिए, ये भारत का इंटरेस्ट है। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिसने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है और एक सर्कल ऑफ पर्ल्स, या फिर यूं कहिए रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों का रिंग या मोतियों का सर्कल भारत के चारों तरफ, नेपाल भूटान से शुरू करता हुआ अरुणाचल होते हुए नीचे बांग्लादेश और फिर नीचे श्रीलंका, मालदीव्स तक, हर जगह उसने अपने सैनिक ठिकाने बनाने का प्रयास किया। और वो इस वजह से करता है कि कर्ज दो, जो आदमी संकट में फंसा है उसको आप कर्ज दीजिए। जब कर्ज देगा, कर्ज के बाद जो है अपने सैनिक शक्ति का प्रचार प्रसार वहां किया जाए। और वैश्विक लेवल पे चीन को भारत से खतरा है ग्लोबल पावर बनने के लिए। इसलिए भारत को अभी से ही चीन हर चहुं ओर से, इवन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट से लेकर पूरा ये ग्वादर पोर्ट से ये रिंग शुरू होता है आपका भूटान, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल से नीचे बांग्लादेश से घूमकर श्रीलंका और मालदीव्स तक, और बीच में भारत, चाइना के चारों ओर। इसलिए आज अगर श्रीलंका की स्थिति विकट है, अगर चाइना वहां घुसता है तो भारत के लिए, घुस तो गया है चाइना, चाइनीज प्रेजेंस इज इन श्रीलंका इन अ मैसिव वे, लेकिन फिर भी आज टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, ये चाइना का एटीट्यूड मेरा ख्याल रहेगा। वो मदद करना चाहेगा श्रीलंका की, ताकि श्रीलंका की डिपेंडेंसी और ज्यादा चाइना पे हो। भारत को इससे सतर्क रहना है। भारत को मुख्यतः दो लेसन इनसे लेने हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को हम स्ट्रांग करें, जितने ज्यादा टैक्सेस हम दे सकें देश के काम आएंगे, देश की योजनाओं परियोजनाओं के काम आएंगे। टैक्स इवेजन ना करें और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे होने चाहिए। न केवल ये नहीं कि अगर चाय और टूरिज्म है और वो ठप हुआ तो श्रीलंका बैसाखियों पे आ गया। ये 3-4 चीजें हमको, और कौटिल्य का शाश्वत संदेश, अर्थनीति, अर्थशास्त्र, अर्थतंत्र को बराबर हम मजबूत करते चले जाएं, तभी हमारी राजनीति, राजतंत्र और राजशाही जो है वो मजबूत होगी। इन शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। कल हम फिर आपसे किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।